स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स भाई, और साथ ही साथ जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे हैं एसपीओज भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी की सैलरी को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर, आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले जो हम अपनी इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप सभी इस अपडेट में डालें, क्या कुछ जो आप सभी के लिए जो सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो इनको कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन ये दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजर्स हैं। एसपीओज का भी वही हाल है, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह के डेली वेजर्स ही हैं। अगर वो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, उनकी तनख्वाहें काट दी जाती हैं। बहुत सारा चीजें जो है एसपीओज के साथ भी सेम इसी तरह की रहती हैं। तो आज का जो ये चर्चा है ये इसीलिए है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए जो है अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। सरकार तक अपनी राय जो है वो पहुंचा सकते हैं कि क्या होना चाहिए, और इन डेली वेजर्स और इन एसपीओज के लिए क्या कोई, जब तक इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, जब तक ये लोग परमानेंट नहीं हो जाते हैं, क्या तब तक इनके लिए कोई इस तरह की स्कीम, इनका राशन कार्ड बीपीएल हो जाए, या ये सारी स्कीम्स जो किसी बीपीएल परिवार के लिए आती हैं, क्या इन लोगों के लिए भी ये स्कीम्स अवेल ये लोग भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी तक आते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज दुशहरा है। सबसे पहले आप सब देशवासियों को न्यूज सैर इंडिया की टीम की तरफ से दुशहरे की ढेर सारी मुबारकबाद। और अगर हम बात करें त्योहारों की, दुशहरा हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, या और कोई त्यौहार हो, कभी भी कोई भी त्यौहार अमीरी या गरीबी देख करके नहीं आता है। जितनी खुशी किसी अमीर को होती है, उतनी ही खुशी इन त्योहारों की जो है गरीब को भी होती है। लेकिन अमीर व्यक्ति जिस तरह से इस खुशी को मनाता है, जाहिर करता है, शो ऑफ करता है, उतना ही कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला कोई बच्चा है, व्यक्ति है, कोई भी है, उतना ही वो मायूस भी होता है कि मेरे पास भी ये सब चीजें होती तो मैं भी इस त्यौहार को और ज्यादा जो है अच्छे से मना पाता। हालांकि खुशियां जो हैं वो बराबर रहती हैं। कई बार तो अमीर से ज्यादा खुशी जो है गरीब बनाता है। खुशी में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन जो शो ऑफ अमीरी अमीर लोग कर पाते हैं, उस तरह का जो है गरीब के पास सोर्स नहीं होता है। आज हम बात करेंगे डेली वेजर्स, हर डिपार्टमेंट के, और एसपीओज। लगभग 35 से 40 हजार परिवार हैं एसपीओज के। लगभग 60,000 परिवार हैं डेली वेजर्स के, जो हर महकमे में डेली वेजर के रूप में काम करते हैं। और उनको डेली वेजर, आप नाम से ही जिस तरह से डेली वेजर कहा जाता है, दिहाड़ीदार, डेली वेजर। और अगर एम्प्लॉय परमानेंट हो तो परमानेंट एम्प्लॉय कहलाता है। अगर वो डेली वेजर, डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो डेली वेजर कहलाएगा, दिहाड़ीदार कहलाएगा। वहीं अगर हम एसपीओज की बात करें, एसपीओज को स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। जब इनकी भर्तियां की गई थी, एज अ सोर्स की गई थी, लोकल थे सारे लड़के जो लोकल लिए जाते थे। एक तो वो जो मिलिटेंसी या बाकी सारे जो गंदे रास्ते होते हैं उनसे बच जाते थे। दूसरा, वो एक सोर्स का काम करते थे, उनको पता सब कुछ होता था, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली आतंकवाद पे जो है लगाम कसने में। तो कहीं ना कहीं उन एसपीओज के साथ भी आप देखेंगे शुरुआत जो है 1500 से हुई थी। आज लगभग जिन लोगों को 15-15 साल हो चुके हैं एज अ एसपीओ काम करते हैं, उनको 18,000 रुपया भी पे किया जाता है। कहने में तो काफी कहा जाता है कि एसपीओज की तनख्वाहें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं, उनमें काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। 2024 में हम जाने वाले हैं, और महंगाई की दर क्या है उसकी ओर कोई नहीं देखता है। और डेली वेजर्स की अगर हम बात करेंगे, 9,000 रुपया उनको दिया जाता है महीने का। और बहुत सारे डेली वेजर्स तो ऐसे हैं जो 100-200 रुपया महीने का लेते हैं, 900 रुपया महीने का लेते हैं। बहुत सारे विभाग, एजुकेशन विभाग या बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें इस तरह की भी कुछ उनको पेमेंट्स दी जाती है मंथली। कईयों को 100 रुपया है, कईयों को 900 है, कईयों को 25-30 रुपये दिन का है, कुछ इस तरह का जो है
उन लोगों को दिया जाता है। बहुत सारे विभागों में इस तरह के लोग भी हैं जो बीच बीच में साल 2 साल में जो है अपने प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर करते हैं, बहुत बार फोन कॉल्स करके जानकारियां देते हैं। अगर हम बात करें स्कीम्स की, अभी आप देखेंगे 2014 के बाद और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद स्कीम्स की भरमार है। फ्री प्लॉट्स, फ्री जमीनें, फ्री जो आपको जो पीएमएवाई के तहत जो मकानात दिए जाते हैं, फ्री में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। फ्री जिस तरह से आप बात करें, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ जो है लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये डेली वेजर्स और एसपीओज जिनके लिए जो तनख्वाहें हैं उससे अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, कर्जे में डूबे हुए हैं सारे लोग। और वहीं इन लोगों के लिए अगर हम बात करें, एक राशन कार्ड, एक बीपीएल राशन कार्ड है, जिस बीपीएल राशन कार्ड जो एक मैंडेटरी है किसी भी स्कीम को अवेल करने के लिए, वो बीपीएल राशन कार्ड जो है इन लोगों का नहीं बनता है। क्योंकि जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो इनको कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन ये दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजर्स हैं। एसपीओज का भी वही हाल है, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह के डेली वेजर्स ही हैं। अगर वो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, उनकी तनख्वाहें काट दी जाती हैं। बहुत सारा चीजें जो है एसपीओज के साथ भी सेम इसी तरह की रहती हैं। तो आज का जो ये चर्चा है ये इसीलिए है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए जो है अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। सरकार तक अपनी राय जो है वो पहुंचा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। और इन डेली वेजर्स और इन एसपीओज के लिए क्या कोई, जब तक इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, जब तक ये लोग परमानेंट नहीं हो जाते हैं, क्या तब तक इनके लिए कोई इस तरह की स्कीम, इनका राशन कार्ड बीपीएल हो जाए, या ये सारी स्कीम्स जो किसी बीपीएल परिवार के लिए आती हैं, क्या इन लोगों के लिए भी ये स्कीम्स अवेल ये लोग भी नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी तक आते हैं। क्योंकि अगर हम बीपीएल की बात करें तो बीपीएल जिस तरह से कहा जाता है कि 72,000 से कम जिसकी इनकम है सालाना, तो उसको जो है बीपीएल राशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये काफी पुराना एक कानून है, जिसके बाद ये 72,000 रुपया सालाना जो है एक इनकम बार रखा गया है कि इससे ज्यादा जिसका होगा तो उसका बीपीएल नहीं बनेगा। लेकिन महंगाई की दर अब देखें कहाँ पे है, और महंगाई की दर को देखते हुए जो है बीपीएल कैटेगरी में बदलाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब उस तरह के गरीब जो है वो नहीं है कि अब वो उधर जो है उनके पास झुग्गी झोंपड़ियों में ही रहेंगे, या उनका गुजारा 1500 से 1000 रुपए से हो जाएगा पूरे महीने का। वो 1960 या 70 में जो वो सारी चीजें हुआ करती थी। बाकी सारे कानूनों में अगर बदलाव आए हैं तो क्या इस कानून में बदलाव नहीं आना चाहिए कि बीपीएल की जो कैटेगरी रखी गई है 72,000 रुपया सालाना से अंदर जो है इनकम होनी चाहिए, तो उसको कम से कम बढ़ा करके कुछ उसमें तब्दीली जो है वो की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं जो वाकया में डिजर्व करते हैं वो लोग जो है इसमें फॉल करें और उनको इसका फायदा हो सके।